माननीय विभाग संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, परम श्रद्धेय संत वृंद, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के ऐसे कार्यक्रमों को हम समय समय पर देखते रहते हैं। स्वयंसेवकों को भी गणवेश में ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित रहना, शारीरिक प्रदर्शन करना, गीत गाना, इस सब का अभ्यास है। अभ्यास का एक लाभ है कि जो काम करते हैं अभ्यास के कारण वो अपने आप निर्दोष होते चलता है। सहजता पूर्वक उत्तम काम करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, प्रैक्टिस आवश्यक है। वो प्रैक्टिस हो जाती है, परंतु ध्यान नहीं रखा तो एक ही बात बार बार करने में मनुष्य वो बात क्यों कर रहे हैं इसको भूल जाता है। एक बार ऐसे हुआ कि एक गरीब आदमी रो रहा था, पैसा नहीं था, घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे तंग कर रहे थे, उनको देने को कुछ नहीं था और आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं थी, तो करेगा क्या, रो रहा था। तो वहां से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तो उसने बताई अपनी हालत। तो महात्मा जी ने कहा, भाई रोने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे गांव की नदी है ना। तो बोले, महाराज ये नदी नहीं, खड्डा है, उसमें केवल वर्षा के समय पानी आके बह जाता है, बाकी सब पत्थर ही पत्थर दिख रहे। तो महात्मा जी ने कहा, वही बात है, वो पत्थर है ना, उसमें एक पत्थर पारस का पत्थर है, जो लोहे से लगने से लोहा सोना बन जाता है। तुम उस पत्थर को ढूंढ लो, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य समाप्त हो जाएगा। अब महात्मा जी बात कही तो विश्वास तो हो ही गया। वो अपने घर से एक लोहे की सीग लेके आया और खड्ड में खड़ा रहा और एक एक पत्थर उठा के देख रहा है। उठाना, उस सीग को लगाना, फिर देखना, नहीं हुआ सोने की, फेंक देना, दूसरा उठाना, फिर से लगाना, देखना, फेंक देना, उठाओ लगाओ देखो फेंको। जैसे आपने 1 2 3 4 में व्यायाम योग किए, वैसा उसका अकेले का व्यायाम योग शुरू हो गया। उठाओ लगाओ देखो फेंको, उठाओ लगाओ देखो फेंको। करते करते गति से काम होने लगा, धुन लग गई और विचार भूल गया कि ये क्यों कर रहे। तो कभी एक बार उसके हाथ में वो पत्थर आया, उसने सीख को लगाया, सीख सोने की बन गई। आंखों ने देखा लेकिन भूल गए थे क्या करना है, क्यों देखना है, क्या देखना है। तो 4 में पत्थर को फेंक दिया और ऐसे हजारों पत्थर उठाए होंगे। एक बार उसको ठोकर लग गई तो एकदम होश में आ गया। अरे मैं क्या, हाँ नदी में मुझे वो ढूंढना है पत्थर। देखता है तो वो सीख सोने की बन गई, लेकिन पत्थर कहाँ, पारस पत्थर कहाँ से उठाया, कहाँ फेंका, कुछ मालूम नहीं। तो इतना ही प्रैक्टिस की, उसका एक तो फायदा हो गया कि एक सीख भर का सोना उसको मिल गया, लेकिन जीवन भर का मिल सकता था। तो करते समय क्यों कर रहे इसका विचार भूल जाने से वो जो बड़ा लाभ होने वाला था उसने छोड़ दिया। हम संघ के स्वयंसेवक जो बैठे हैं उनको तो ये सब पता है, उनका रोज का अभ्यास है। रोज के अभ्यास से ये काम उत्तम होते हैं। अनुशासन संघ का प्रसिद्ध है क्योंकि अभ्यास है, ये अच्छी बात है। लेकिन करते करते ये हम क्यों कर रहे हैं ये भूलना नहीं चाहिए। इतने सारे स्वयंसेवक अपने यहां पर है। मैं समझता हूं कि बहुत वर्षों के बाद कठुआ में इतना बड़ा गणवेश का एकत्रीकरण हम सब लोग देख रहे हैं। तो इसमें कुछ 100 नए भी लोग होंगे। और फिर आजकल संघ जरा देश की गतिविधियों के केंद्र में है, तो संघ क्या कर रहा है सभी लोग देखते रहते हैं। तो नागरिक भी अधिक संख्या में आए हैं जो इसके पहले संघ को देख नहीं रहे थे। तो इन सबको ही आवश्यकता होती है
संघ क्या कर रहा है ये तो देख रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहा है ये जानने की। हमको करना क्या है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो फिर अपने अनुमान से अलग अलग अर्थ लोग निकालते हैं। एक लामा जी खड़े थे हिमालय के एक छोटे से टीले पर, शिखर पर नहीं, वहां से दूर देख रहे थे। आसपास के गांव से आने जाने वाले लोग लामा जी को देख रहे थे और अनुमान लगा रहे थे कि लामा जी उधर क्यों देख रहे हैं। तो किसी ने कहा कि वहां से वो सीनरी अच्छी दिखती होगी। दूसरे ने कहा, अरे लामा जी को सीनरी क्या नई बात है क्या, वो ऐसे कितने ही शिखरों पर चढ़े और देखा है। वो तो दूर से किसी को देख रहे होंगे, कुछ चल रहा होगा दूर तक तो वो देख रहे होंगे। तीसरे ने कहा, अरे वहां क्या चल रहा है, कोई चल के आता होगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे, तो दूर से निहार रहे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर एक ने पूछ ही लिया लामा जी को कि लामा जी वहां खड़े होके आप क्या देख रहे हैं। तो बोले जो दिख रहा है वो देख रहा हूं। तो बोले क्यों देख रहे हैं। नहीं ऐसे ही मन हुआ इसलिए चढ़ गया, देखने का मन हुआ इसलिए देख रहा हूं, कोई कारण नहीं है। लेकिन नीचे जो लोग थे उनका कभी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में लामा जी वही कर रहे थे। उनका मन हुआ टीले पर चढ़ो, देखो, देखा। ऐसे संघ क्या कर रहा है, बहुत अनुमान लगाते लोग। एक कार्यक्रम ही देखते हैं तो गीत सुन के कोई कहता है कि इनकी कोई संगीतशाला होगी अखिल भारतीय, नियुद्ध वगैरह देखा तो क्या मार्शल आर्ट्स क्लब है, ऑल इंडिया मार्शल आर्ट्स क्लब। गणवेश वगैरह में तो ये पैरामिलिट्री वाले लोग हैं, ऐसा लोग मानते हैं। अब राजनीतिक दल में भी इसके कुछ स्वयंसेवक है तो आजकल प्रसिद्ध हो गए, तो फिर खबरें छपती है कि वो संघ के सरसंघ चालक आए हैं और चुनाव के लिए स्वयंसेवकों की नब्ज टटोल रहे हैं। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, मनुष्यों की नब्ज नहीं टटोलता, सीखा नहीं मैं, लेकिन ऐसे अनुमान लगा। अनुमान के जगह प्रत्यक्ष है, अंदर आके देखना, जो है वो दिख जाएगा, समझ जाएंगे। अंदर आकर देखने के लिए भी थोड़ा सा भरोसा चाहिए कि गलत जगह अंदर नहीं जा रहे, तो बाहर आना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं, स्वयं सेवकों के पुनर्स्मरण के लिए और बाकी लोगों के जानने के लिए। अभी हमने गीत सुना, विश्व को जिन बातों की आज आवश्यकता है उन बातों को विश्व को दे सकने वाला दुनिया में एकमात्र देश है भारतवर्ष। क्योंकि विश्व के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं है। और जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े, इसके लिए जो डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो बाकी लोगों के पास नहीं है। मनुष्य सुखी हो, संतोष समाधान से जीवन काटे, दुनिया के कलह बंद हो, सर्वत्र शांति फैले, सर्वत्र समाधान रहे, और सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे। इस इच्छा से गत 2000 वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देख लिए। जड़वाद के आधार पर भी किए, आस्तिकवाद के आधार पर भी किए, भगवान को मानकर भी किए, भगवान को न मानते हुए भी किए, समाजवादी दृष्टिकोण से भी किए, पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी किए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी किए, समूहवादी दृष्टिकोण से भी किए। लेकिन सब आजमाने के बाद फल क्या मिलता है? साधन सुविधा बहुत बढ़ गई, मनुष्य संपन्न हो गया। आज आप अपने घर में बैठकर दुनिया की किसी बात को गूगल बाबा के जरिए जान सकते हैं। किसी बात की जानकारी की कमी नहीं है। अभी तो घर बैठे बाजार भी आप कर सकते हो,
यहां से एक क्लिक से अमेरिका में बैठे अपने मित्र से या अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हो। बहुत सुविधा हो गई। पुराने समय में यात्रा करते थे लोग, पैदल जाते थे, बिहड़ वनों में से जाते थे, कुछ लोग पशुओं के द्वारा मारे जाते थे, कुछ लोग डाकुओं के द्वारा लुटे जाते थे। जो जाके सही सलामत वापस आता था तो उसका उत्सव होता था गांव में, क्योंकि यात्रा में जाकर वापस आना आसान बात नहीं थी। लेकिन आजकल कुछ नहीं, बस ट्रेन से लेकर तो हेलीकॉप्टर तक सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जहां लोग जन्म जन्म में एकाध बार जाने की इच्छा करते थे, मानस सरोवर है, गंगा सागर है, ऐसे जगह आजकल हर साल जाकर आने वाले लोग हैं। इतनी सुविधा है, लेकिन दुनिया का दुख कम नहीं हुआ है। दुनिया के कलह मिटे नहीं और बढ़ गए। अभी अभी कलह बंद हुए ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया। यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इस्राएल हमास उनका शुरू हो गया। ऐसे साल भर चलते रहे, झगड़े थमने का नाम नहीं। साधन सुविधा संपत्ति भी बढ़ गई, लेकिन अपराध भी बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे अपने विद्यालय में बंदूक लेके जाते और अपने सहपाठियों को भून देते। मानसिक विकृति बन गई, परिवार टूटने लगे, घटस्फोटों का प्रमाण बढ़ने लगा। यह सब हो रहा है। अपने सुख के लिए जो साधन हमने अपनाए, उन साधनों से भी ये खराबी हो रही है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। पूर्वानुभव के आधार पर अनेक शास्त्रज्ञों को ये डर लगता है कि ये ला तो रहे हैं हम, लेकिन कहीं आज हम मशीन को चला रहे, मशीन कल हमको चलाने न लगे। इस उहापोह में दुनिया है, उसको रास्ता मिल नहीं रहा और उनको लगता है कि रास्ता भारत से ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही उस समय के तंत्रज्ञान में नंबर 1 भारत था। सोने की चिड़िया कहलाता था। यहां गरीबी नहीं थी, भिखारी नहीं थे, चोरी नहीं थी, अप्रामाणिकता नहीं थी। सब लोग समाधान पूर्वक रहते थे। भाषा, पंथ, प्रांत, जाति पाति सब विविधता थी, लेकिन आपस में कलह नहीं था। ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3000 साल तक भारत रहा। अभी अभी तक भारत पर आक्रमणों का तांता शुरू होने के पहले तक भारत सब मामलों में दुनिया का नंबर 1 था। भारत के पास कोई प्राचीन पूंजी ऐसी है जिससे दुनिया को रास्ता मिल सकता है, और मिलता है। अभी G20 हुआ। G20 में मुख्यतः आर्थिक और भू राजनीतिक मामलों का विचार होता है। वो भी अर्थाधारित ही विचार होता है। व्यापारी मानसिकता से ही सारे देशों के मुख्य और प्रशासक वहां आते, चर्चा करते। लेकिन भारत में परिषद हुई, भारत यजमान बना, तो परिणाम क्या हुआ? अर्थाधारित विचार करने वालों ने वसुधैव कुटुंबकम के मानवीय विचार को स्वीकृत किया। आर्थिक विचार पर मानवीय विचार सवार हो गया। अब उसके क्रियाकलाप जरूर बदलेंगे। यह दिशा भारत में ही उनको मिलती और भारत में उनको मिलनी ही थी, क्योंकि भारत के पास अपना एक दृष्टिकोण है। वो थियरी नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। भारत के पूर्वजों ने बहुत पहले ये जाना कि दिखता सब अलग अलग है, लेकिन एक से ही निकला है। विविधता में एकता को ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि एकता की ही सारी विविधताएं हैं। वो एक ही अपनी इच्छा से विविध बना है। विविधता में विचरण करना पड़ता है हम लोगों को भौतिक जीवन में। एकता का भान रख के चले तो सुख ही सुख है। इसलिए उस एकता को जानो, वो परम लक्ष्य है।
सुख को ढूंढना है तो सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। गुलाब जामुन खाएंगे, कितने खाएंगे? खवैये लोग हैं, 100 खाते हैं, लेकिन 100 के बाद 101वां उनसे भी निगलना नहीं होता। फिर 10-25 और ठूसे जाएंगे तो निगल लेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि वही गुलाब जामुन जैसा पहले था वैसा ही 125वां या 150वां उनके मुंह में ठूसेंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो वो मिठास जो अच्छी लगती है वो गुलाब जामुन में थी कि अपने मन में थी? वो अपने मन में थी। और इसलिए सुख का उद्गम अपने अंदर है। जो सबके अंदर है वो ही हमारे अंदर है। जो एक विविध बना है वो सब में है। अपने अंदर उसको जानो और सब में उसको देखना सीखो, तो शाश्वत सुख मिलता है। और उसके लिए अपने व्यवहार को सत्य, करुणा, शुचिता और तपस, इन 4 मूल्यों की चौखट में रखकर जीवन जीना पड़ता है। सत्य यह है, एक के ही सब बने हैं, इसलिए सब अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम। स्वयं के लिए नहीं जीना, अपने लिए नहीं जीना, अपनों के लिए जीना, तो सुख मिलेगा। इस सत्य को मानकर और सत्य को करुणा के लेप में लपेटकर, क्योंकि सत्य बड़ा कटु भी होता है, सत्य को पहुंचाने के लिए मनुष्य में करुणा चाहिए। अपनों के लिए जीने के लिए भी करुणा चाहिए। प्रेम भक्ति का ही एक रूप करुणा है। उस करुणा के साथ चलो। और ऐसा अगर होना है तो आपको अंतर्बाह्य पवित्र होना पड़ेगा। विकारों के पीछे मत भागो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड्रिपु है, अपने 6 शत्रु है। इनसे दूर हटो, अपने अंतर को मुक्त करो, शरीर मन बुद्धि से पवित्र हो जाओ और उसको जानने की तपस्या करो। ऐसा पवित्र बनने की तपस्या करो। जो ऐसी तपस्या करता है, अपनों के लिए जीता है, मैं और बाकी सब, इनमें कोई अंतर नहीं है। ऊपर से दिखने वाली बातें अलग है, लेकिन अंदर सब माल एक ही है। ये जानकर जो चलता है वो मुक्त हो जाता है। उसको फिर दुनिया के बंधन रोक नहीं सकते। ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीकर अनुभूति के आधार पर बताई, और आज भी ऐसा बता सकने वाले जीवन हमारे पास है, प्रत्यक्ष है। ये जो हमारे सनातन धर्म के मूल्य है, इसके आधार पर हम केवल उपदेश करते नहीं रहे, हमने अपना जीवन ऐसा बने, ऐसी आदतें लगाने वाली एक संस्कारों की व्यवस्था शुरू की। वो आदिकाल से अब तक चल रही है। वो हमारी संस्कृति है, सनातन काल से चलने वाली ये सनातन संस्कृति। ये सब हमारे देश में उपजा, लेकिन ये केवल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि सब अपने हैं, तो ये सबके लिए है। हमने कभी इसको हिंदू वगैरह नाम नहीं दिया, हमने इसको सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का। इसके आधार पर दुनिया चलती है। दुनिया कैसे चलती है? पृथ्वी सूक्त की पहली ऋचा है, जिस सूक्त में वो प्रसिद्ध माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम ऐसी पंक्ति मिलती है, सब जगह लोग बोलते रहते। उस सूक्त के पहले पंक्ति में कहा है कि ये सृष्टि टिकी किस पर है? सत्य पर टिकी है। दूसरा कहते हैं कि संतुलित व्यवहार पर टिकी है। तीसरा कहते हैं कि सामूहिक व्यवहार पर टिकी है। चौथा कहते हैं कि तन मन की उद्देश्य की पवित्रता के आधार पर टिकी है। ये सारा वर्णन उसमें है। जीवन ऐसा बनाने के लिए ज्ञान तो हो गया बुद्धि में, मन ने तो मान लिया, लेकिन शरीर को आदत लगानी पड़ती है। तो छोटी छोटी बातों की आदत कराने वाली संस्कार पद्धति, संस्कृति, जिससे हमारा समाज का स्वभाव बना, हमारे समाज की संस्कृति बनी, वो हमारी संस्कृति है। अपने घर के सामने कोई मांगने वाला आ जाए
तो आज भी हम सोचते हैं कि आया है तो कुछ तो दे दो, पूरी मांगे नहीं कर सकते आप, लेकिन मुट्ठी भर चावल ही दे देंगे, एक आध पैसा ही दे देंगे। और देंगे तो किसके हाथ से देंगे? घर में जो छोटा बच्चा है उसको भेजेंगे, क्योंकि उस बच्चे को बचपन से पता रहेगा कि हमारे घर में जो भरा पड़ा है वो केवल हमारे अपने लिए नहीं है। जो जरूरत वाला व्यक्ति घर के सामने आता है उसका परिचय बिना पूछे उसको जरूरत है, इसमें से देना है। हम ट्रस्टी है, संपत्ति हमारी नहीं है, संपत्ति राजा की नहीं है, संपत्ति भगवान की है। राजा भी ट्रस्टी है, हम भी ट्रस्टी है। इस प्रकार की बड़ी बातों की आदत करने वाली छोटी छोटी बातें, उनको कहते हैं संस्कार। वो हमारे पास है। उसके आधार पर जो जीवन बनता है वो जीवन स्वयं संपन्न होकर सबके जीवन को संपन्न करता है, सृष्टि को भी संपन्न करता है। ये दुनिया को पता है, हमने ये किया है, आज फिर से उसकी आवश्यकता है। जब स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कि दुनिया को धर्म देने के लिए भारत का जन्म है, भारत धर्म प्राण देश है, या योगी अरविंद कहते हैं कि सनातन धर्म का उत्थान ही भारत का उत्थान है, सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। तो वो जो धर्म है वो पूजा पाती या खान पान नहीं है, उसका एक छोटा अंग वो है, और उसमें विविधता है, आपके रुचि को पूरा स्वातंत्र्य है। धर्म वो है जो धारणा करता है, सबको जोड़ता है, कलह मिटाता है, भेद मिटाता है, सबको जोड़ के ऊपर उठाता है। दुनिया का संतुलन हो गया, जिसके आधार पर सृष्टि टिकी रहती है, वो एक फैक्टर चला गया, वापस कैसे आएगा? धर्म संतुलन देता है। धर्म एक्सट्रीमिज्म पर नहीं जाता, बीच में चलता है, मध्यम मार्ग है, तथागत ने कहा है। सारी भारतीय विचार परंपराएं, आस्तिक हो नास्तिक हो, इस बात का प्रतिपादन करती है, धर्म चाहिए। तो वो दुनिया को देना ही अपना कर्तव्य है, दुनिया के हित के लिए वो अनिवार्य है। भारत का वो ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, भारत के जन्म का वो प्रयोजन है। उसके लिए सारे आघात सहन कर भी भारत जिंदा है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती क्या है? वो ये है, हमको ये काम करना है, इसलिए हम इतने सारे उतार चढ़ाव इतिहास के देखकर भी आज जिंदा है। हमारी संस्कृति सहित, हमारे धर्म सहित, ऊपर की बातें बदली, लेकिन हृदय वही है, वृत्ति वही है, दृष्टि वही है। तो ये देने के लिए हमको लायक बनना पड़ेगा। लायकी की बातें कौन सी है? पहली बात है कि दुनिया दुर्बलों का नहीं मानती, दुनिया उसका मानती है जिसमें कोई शक्ति है। दुनिया उसका मानती है जो बोलता है वैसा उसका जीवन है। हम लोगों को ऐसा बनना पड़ेगा। हम भारत के लोग हैं। हम कौन है? हम हिंदू हैं। हिंदू क्या है? हिंदू धर्म है, हिंदू पूजा नहीं, हिंदू खान पान रीति रिवाज नहीं, सभी पूजाओं का स्वीकार करने वाला, सभी खान पान रीति रिवाज के लिए जिसमें जगह है, ऐसा जो केवल टॉलरेट नहीं करता, एक्सेप्ट करता है और रिस्पेक्ट करता है, ऐसा विचार लेके जो चलता है वो हिंदू है। ये भारत का परंपरा से चलता है और विचार है। यहां परंपरा से ऐसे लोग बसे हैं। और जो भी पूजा पद्धति किसी की हो, भारतीय संप्रदायों की तो कोई बात ही नहीं, उन सब में ये बात है। बाकी सब अलग अलग होगा, लेकिन निकलने का बिंदु, प्रस्थान बिंदु एक है। क्या? एक से सब निकला है। सुख के बारे में सबकी कल्पना है कि सुख बाहर नहीं, सुख अपने अंदर है, सुख संतोष में। और
ये सब है तो रहना कैसे, इसके बारे में सबका उपदेश समान है। सनातन की भाषा में कहना है तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, संतोष, सत्य प्रणिधान, यही 10 बातें अपने अपने शब्दों में भारत के सब पंथ संप्रदायों ने अपने अनुयायियों के लिए बताई है कि ऐसे रहो। अंतर केवल पूजा का है, खान पान के नियमों का है, पर्व त्योहार अलग अलग होंगे, कई बहुत सारे तो एक ही है। इस अपने एकता को पहचान कर अब तक जो भेदों का व्यवहार 1000 वर्ष तक हमारा रहा उसको छोड़ देना और भारत माता के सब पुत्र अपने भाई, मेरा जीवन विकसित होके उनके विकास में काम आएगा, ऐसा जीवन रहेगा, ऐसा अपना जीवन बनाना। उसके लिए रोज संघ की शाखा में आना, बाहर की दुनिया को भूल जाओ, दाल आटे के भाव भूल जाओ, कहां काल लड़ाई झगड़ा हो रहा है भूल जाओ, यहां आओ, भारत माता को ही सामने रखो, उसके भक्ति के ही गीत गाओ, भारत माता के पुत्रों के साथ वो कौन है, कितने कमाते हैं, किस जाति के है, कुछ विचार मत करो, वो अपने भाई है। भारत माता की धूल में लोटपोट होकर खेल खेलो, खेलों में से छोटी छोटी बातों में से बड़ी बातों के गुण विकसित करो, और ऐसा करते हुए सबको जोड़ो, सब मिलकर भारत को बड़ा बनाएंगे ताकि भारत सब विश्व के देशों को साथ लेकर दुनिया को सुख शांति का नया रास्ता दिखाएगा। संघ का काम इसके लिए चला है। प्रार्थना होगी, आप सुनेंगे। आखिरी कड़ी देखिए, विजेत्री चन संहता कार्य शक्ति, हमारी संगठित कार्य शक्ति के भरोसे विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, उस कार्य शक्ति का उपयोग गुंडागर्दी के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, धर्म का संरक्षण करने के लिए, जोड़ने वाला तत्व, बिखरने न देने वाला तत्व, सबको उन्नत करने वाला तत्व, उसकी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हुए हम अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाएंगे। इसके लिए शीघ्र समर्थ बने। परम वैभव ने तो में तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवतु, भगवान को कहते तुम्हारा आशीष दो, भृशम जल्दी हो। ये संघ की प्रार्थना है। लाखों स्वयंसेवक रोज अपने सामूहिक संकल्प का स्मरण शाखा पर अपने शरीर मन बुद्धि को उन्नत करने वाले सीधे सरल कार्यक्रम करते हुए करते हैं। छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं तो बड़े बड़े प्रकरणों में संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचकर समाज को राहत देते। इसमें कोई आश्चर्य हमको नहीं लगता। अंग्रेजी में एक कहावत है, टेक केयर ऑफ पेनीज, पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने में कोई मतलब नहीं भैया, पहले तुम अनुशासन में रहना सीखो। देश में कंट्रोल चाहिए, अगर देश में चाहिए तब होगा, लेकिन पहले अपनी चप्पल लाइन में रखो। तुम जब बात नहीं करनी है तब बात न करना, चुप रहना सीखो। दक्ष में स्थिर खड़ा रहना सीखो। छोटी छोटी बातें, लेकिन इससे मनुष्य का शील बनता है। सो एन एक्शन, एक कुर्ती को बो, रीप ए हैबिट, एक आदत को काटो। सो एन हैबिट, सो ए हैबिट, एक आदत को बो, रीप ए नेचर, एक स्वभाव को बनाओ। सो ए नेचर, रीप ए कैरेक्टर, स्वभाव को बो, चरित्र को काटो। व्यक्तिगत चारित्र्य और राष्ट्रीय चारित्र्य दोनों, हमको भी शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है। दुनियादारी के कीचड़ में उतरकर भी अपने आप को उससे अलग रखकर उससे डील करना है, उसको हैंडल करना है। ये प्रपंच की कुशलता है। कुशलस्य उपसंपदा, ऐसा तथागत ने कहा है। योगः कर्मसु कौशलम, ऐसे श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। उसका अर्थ यही है। दुनिया में निकलते हैं तो प्रकृति स्वभाव के अनुसार चलता है, तो हम अहिंसक है।
लेकिन सामने से कोई नाग जा रहा है तो हम उससे बचेंगे जरूर, उसको जाके मारेंगे नहीं, सर्पमित्र को बुलाएंगे, उसको छोड़ देंगे जंगल में। लेकिन जानबूझकर ओ मैं तो अहिंसा का पालन करने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसके सामने नहीं जाता। ये कुशलता है। शक्ति संपन्न इतने बनो कि दुनियादारी के जंजाल में हम पर कोई कीचड़ का धब्बा न लगे। हमको तो आज बहुत इसकी जरूरत इसलिए है कि आज अनुकूलता का जमाना है। हमको सब लोग चाहते हैं, हम पर विश्वास रखते हैं। हमको जितना उन्होंने देखा है उसमें उनको ध्यान में आया है कि ये लोग अच्छे हैं और सद्भावी है, तो हमसे अपेक्षा भी करते और हमारी प्रतिज्ञा भी है, तो हम काम भी करते हैं। लेकिन करते करते जहां जाएंगे वहां के वातावरण का कुछ तो परिणाम होता है। हमको यह अहंकार करने की जरूरत नहीं कि हम नहीं बिगड़ेंगे, हम भी बिगड़ सकते हैं। और इसलिए हमारे लिए एक तो उपाय है, रोज की शाखा है। रोज शाखा में आकर अपने तन मन को फिर से पवित्र कर 23 घंटा उस पवित्रता का उपयोग करो काम करने के लिए। कुछ मन पर मैल जमा हुआ होगा, विरोध के कारण कुछ मन में रंज हुआ होगा, क्रोध आया होगा, सब धो डालो शाखा में, अपने आप को ठीक करो, फिर लग जाओ। हमारे पास उपाय है, उस पर टिके रहना चाहिए। तो ये बड़े काम करते समय अपने स्खलन से हम बचेंगे। संघ इसलिए है, ये जो सारे काम हो रहे हैं समाज में स्वयंसेवकों के द्वारा, वो स्वयंसेवकों के अलग स्वतंत्र स्वायत्त काम है। उस पर संघ का कोई बस चलता नहीं और संघ चलाना चाहता नहीं अपना बस। कोई रिमोट या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है कहीं पर। स्वयंसेवक शाखा में तैयार हुए हैं, उनको विचार है, उनको संस्कार है, वो अपना काम करेंगे, संघ का विश्वास है, उन पर छोड़ दिया। संघ क्या करता है? संघ ऐसे लोगों को तैयार करता है, और जो तैयार है वो अगर ऐसा नित्य शाखा में आए तो उनको तैयार रखते हैं। इसलिए शाखा का आग्रह है। संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम, क्योंकि कार्यक्रमों से आदत बनती है, आदतों से स्वयंसेवक बनता है, उसका शील बनता है। तो शीलवानों की शक्ति हमेशा अच्छे कामों के लिए काम में आती है। जिनका शील नहीं है वो क्या करते हैं? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। धनवान हो गए तो मदांध हो जाएंगे, विद्या प्राप्त हुई तो विवाद करेंगे, सब जगह विवाद ही पैदा करेंगे, अपना नैले पे दहला हर जगह जमाने की कोशिश करेंगे। और शक्ति है तो दूसरों को कष्ट देने में उसका उपयोग करेंगे। लेकिन शीलवान जो है ये खलस्य, साधुओं का, दुष्टों का ऐसा है। साधु विपरीतम, इसके उल्टा है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्यावान लोग दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, धन का उपयोग दान करने के लिए करते हैं, और शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं। ऐसा शील उत्पन्न करना व्यक्तिगत दृष्टि से भी और राष्ट्रीय दृष्टि से भी। व्यक्तिगत दृष्टि से अहिंसा आवश्यक है, अनिवार्य है, हमारे धर्म के मूल्यों में से एक है। करुणा और अहिंसा दो अलग बातें नहीं है। परंतु दुनिया में दुष्टों से दुर्बलों की रक्षा करनी है तो हाथ में शस्त्र धारण करना पड़ता है। इसका अनुभव तो हम स्वतंत्रता के बाद बार बार ले चुके हैं। और इसलिए राष्ट्रीय संदर्भ में चारित्र्य का विचार करते समय एक के गुण का विचार नहीं करना पड़ता, सबकी सुरक्षा, सबके हित का विचार करना पड़ता है। अहित करने वाले, समाज को तोड़ने चाहने वाले, देश को तोड़ना चाहने वाले, उनके लिए जिस उपाय से उनका निराश होगा उस उपाय को करना, यह अहिंसा ही है। ऐसे हमारे व्यक्तिगत सद्गुण हैं। उन व्यक्तिगत सद्गुणों का व्यक्तिगत जीवन में पूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय संदर्भ में हो सकता है कि हमको सबके हित के लिए कुछ विचार करना पड़े। नियम और अनुशासन पालन का
युधिष्ठिर का स्वभाव था। तो द्यूत में नियम था क्षत्रियों के लिए, द्यूत का आह्वान हो तो पीठ नहीं दिखाना। तो मालूम होकर भी कि दूसरे बार बुलाया, फिर से कुछ षड्यंत्र होगा, खेलने के लिए गए। क्यों? अनुशासन पालन करते। लेकिन उनको स्वर्ग का भी अनुशासन पता था कि स्वर्ग में सभी मनुष्यों को भी प्रवेश नहीं है सदैव, केवल पुण्यवानों को मिलता है, कुत्ते को प्रवेश तो मिल ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ चल के ये कुत्ता आया इतना दूर तक, मेरे चारों भाई और मेरी पत्नी वो दोनों पीछे छूट गए, उनके प्राण चले गए, लेकिन ये कुत्ता मेरे साथ दे रहा है, वो अगर सदेह नहीं आता मेरे साथ तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। ये फर्क है राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चारित्र्य में। नियम अनुशासन का पालन वहां आवश्यक था। एक का प्रश्न था, धर्मराज्य का राज्य रहेगा कि जाएगा। यहां पर एक का प्रश्न नहीं था, इतने दूर से चल के कुत्ता साथ आया है, अब उस बर्फ में उसको अकेले छोड़ देंगे। दूसरी का एक का विचार था। ये सब सीखने के लिए स्वयंसेवक संघ में आते हैं और ये सीख कर समाज के हित के लिए इसका विनियोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज संगठित बने, निर्भय बने, अपना जो परंपरागत स्वत्व है उसके आधार पर खड़ा हो और उसकी आवश्यक बातें जो दुनिया को आज चाहिए वो देने के लिए समर्थ देश का निर्माण करे। देश का निर्माण देश की जनता करती है। देश की जनता गुणवान होती है तब देश का भाग्य बदलता है। करने वाले तो बहुत आते हैं, महापुरुष बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे विचार भी, तत्वज्ञान भी आते हैं, ये सब सहायक होते हैं, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। इन सबको एक बड़ा साथ चाहिए, वो समाज की इच्छा शक्ति और समाज के सद्गुणों का। उन सद्गुणों की साधना और अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न राष्ट्र बनाने की इच्छा शक्ति, इन दोनों का निर्माण संघ की शाखा में होता है। वही करने के लिए संघ है, ये छोड़कर संघ को और कुछ करना नहीं। बाकी जो करना आवश्यक है स्वयं सब कर ले, समाज कर ले, समाज तैयार होगा तब। संघ को तो ऐसे लोग तैयार करने हैं, इसलिए हम शाखा में आते हैं, इसलिए हमारा अनुशासन की छोटी बातों पर आकर रहे, इसलिए इन सब बातों का पालन हम करते हैं। इसको ध्यान में रखकर हम चले तो आज का समय ऐसा है कि शक्ति हमारी भी बढ़ गई है, समाज में हमारा एक स्थान भी बन गया है, समाज में अपने राष्ट्र को बड़ा देखने की इच्छा शक्ति जाग रही है, तो समाज आगे होकर चलने के लिए तैयार है। ऐसे समय में हम लोग समाज को अपने शक्ति की जोड़ी दे दे, समाज को आगे करें, क्योंकि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ऐसा हम मानते हैं। हम चाहते हैं कि इतिहास में ये न लिखा जाए कि संघ के कारण देश बड़ा हुआ, इतिहास में ये लिखा जाए कि समाज ऐसे बना कि उसने अपने देश को बड़ा कर रखा। और इसलिए मन में पूर्ण सद्भाव लेके स्वार्थ और भेदों को भूलकर देश का काम करते करते जीना, और अगर मरने की आवश्यकता है तो मरने के लिए भी तैयार रहना। ये जीवन कैसे होता है समाज को अपने जीवन से सिखाएं। इसके लिए हम संघ के स्वयंसेवक हैं, इसके लिए संघ चलता है। इन बातों का विचार सदैव आप सब लोग मन में रखें, ऐसा एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। समाज के बंधुओं व माताओं बहनों से आग्रह है कि उत्तिष्ठ की आज्ञा के बाद सभी अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। सावधान, उत्तिष्ठ, रमा। संघ तक्ष ध्वजे प्रणाम। 1 2